जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। एक बार बताएंगे सभी लोग कैसे हैं, एक बार सभी लोग बताएंगे कैसे हैं और आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है। दोस्तों, आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पर 9 है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है? तो 9वां प्रैक्टिस सेट है। आप लोगों ने इसके पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट करा रखा है, आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देखिए। और हर एक क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आपको यहाँ से अंदाज़ा लग जाएगा कि पिछले बार जो पेपर हुआ था उसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे दोस्तों। चलिए एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। कहा गया है कि 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था। 10 पारी के बाद किसी बल्लेबाज के प्रति पारी औसत स्कोर क्या था? 52 था। 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। 12 पारी के बाद औसत स्कोर बढ़कर कितना हो गया? तो 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हैं तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए हैं? 11वीं पारी में कितने रन बनाए हैं यह आपसे पूछा गया है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि 11वीं पारी जो भी रहा होगा, 11वीं पारी में उसने यक्स रन मारा। कितना रन मारा? यक्स रन मारा। तो अगर 11वीं पारी में उसने यक्स रन बनाया है दोस्तों, तो 12वीं पारी में कितना रन मारेगा? 12वीं पारी में कितना रन मारेगा? 11वीं पारी से 16 रन ज़्यादा। तो 11वीं पारी में कितना है? यक्स है, तो 16 ज़्यादा यानी प्लस 16 कर देंगे। 12वीं पारी में कितना रन हो जाएगा? यहाँ पर यक्स प्लस 16। ठीक है, यक्स प्लस 16 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। शुरुआत में 10 पारी तक उसने खेला है और 52 के औसत स्कोर से रन बनाया है। तो 10 पारी में 52 के हिसाब से 52 के स्कोर से उसने टोटल रन कितने बना दिए? तो यहाँ पर देखिए 520 रन। 520 रन, 10 पारी में 520 रन बनाए हैं और 11वीं पारी में कितना रन बना है? यक्स। और 12वीं पारी में कितना बना है? तो यक्स प्लस 16 बना है। ठीक है, टोटल इसने 12 पारी खेला है। 12वीं पारी में जब 12वीं पारी में कुछ रन बनाया है तो इसका औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। कितना हो गया? 54। तो 12 पारियों में 12 पारी का स्कोर रन क्या हो जाएगा टोटल? 12 गुणे 54, 12 गुणे 54। तो क्या हो जाएगा? गुणा करेंगे यहाँ से तो क्या होगा? यहाँ से जब गुणा करिएगा दोस्तों तो 648 हो जाएगा। क्या होगा? 648। आप समझिए यहाँ पर, अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है, ये जो है स्कोर, ये 12 पारी का टोटल रन है। ये 12 पारी का क्या है? टोटल रन है। और ये है 11 पारी का रन। और ये है दोस्तों यहाँ पर ये 11वीं पारी का रन ये है, 12वीं पारी का रन ये है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है शुरुआत के 10 पारी का रन। ठीक है, अब देखिए इन सभी का योग यानी यक्स प्लस 16 प्लस 520 ये किसके बराबर होगा? 648 के, क्योंकि 10 पारी का रन ये हो जाएगा, 10 पारी का रन ये है, 11वीं का ये है, 12वीं का यह है। तो टोटल 12 पारी का रन कितना हो जाएगा? 520 प्लस यक्स प्लस 16, 520 प्लस यक्स प्लस 16 ये किसके बराबर होगा? तो टोटल रन कितना है? टोटल रन है 648, 648 के ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x बराबर 520 और 16 जोड़ेंगे तो 536 हो जाएगा। तो इसमें से घटाएंगे कितना? 536 घटाएंगे तो क्या बचेगा? यहाँ से 112। कितना होगा दोस्तों? 112। तो यहाँ से जब काटेंगे या 2 से भाग देंगे तो यक्स का मान क्या हो जाएगा? 2 5 10 और 2 6 12, यानी यक्स का मान कितना हो गया? 56। यक्स क्या माना गया है? 11वीं पारी का रन। उसने पूछा है यहाँ पर आपसे, उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए हैं? यक्स रन बनाए हैं। तो यक्स का मान कितना आया है दोस्तों? 56। तो उसने 11वीं पारी में कितना रन बनाया है? तो आपका जवाब होगा 56 रन। कितना रन दोस्तों? 56 रन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये था इसका बेसिक तरीका। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको सवाल को हल करने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। नीचे दी गई श्रृंखला में कितने अंक अपने दाईं ओर के अंक से पूरी तरह विभाज्य हैं? ऐसे कितने यहाँ पर अंक हैं जो अपने दाएं अंक से पूरी तरह विभाज्य है? अब आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। आप लोग इसमें बताएंगे कितने ऐसे अंक हैं जो अपने दाएं ओर के अंक से पूरा विभाजित है। ऐसे कितने अंक हैं? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में हमें देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर 3, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है दोस्तों। चलिएगा देखिए, प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन बोर्ड पर इस प्रकार से दिया गया है। क्या कहा गया इसमें? बोला है कि 20, 28 और 48 का महत्तम समापवर्तक बताइए। 20, 28, 48 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो देखिए कैसे निकालेंगे। 20 का फैक्टर करेंगे, 28 का फैक्टर करेंगे और यहाँ से 48 का भी फैक्टर करेंगे। ठीक है, देखिए इसका फैक्टर होगा, किससे कटेगा? 2 से। 4 पंजे 20 होता है दोस्तों, यानी 2 दूना 4 गुना 5 कर देंगे। यहाँ से 7 चौक 28 यानी 2 गुणे 2 गुना 7 और यहाँ से 16 3 48 यानी कह सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, 16 3 48। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसमें कॉमन देख लीजिए आप यहाँ से, जो तीनों में मिले। यहाँ पर 1 2 मिल रहा है, इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF 2 गुना, अब इसको भी देखिए, ये भी मिल रहा है कॉमन, ये भी 2 मिल रहा है, 2 गुना 2। इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है दोस्तों। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, बस यही इसका उत्तर हो जाएगा, 2 दूना 4। इसका मौसम क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों? 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक बार दोस्तों आप लोगों को सवाल समझ में आते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों एक बार यहाँ पर वाई टाइप कर देंगे। क्या टाइप करेंगे? वाई। अगर सवाल समझ में आता है तो वाई टाइप कर देंगे दोस्तों। जल्दी से आप लोग वाई टाइप करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिएगा इसमें क्या कहा गया है। द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का k बराबर 0 का एक मूल x बराबर 3 है, तो दूसरा मूल बताइए। दूसरा मूल आपको बताना है। तो सबसे पहले एक मूल दिया है अगर 3, तो आप यहाँ से k का मान निकाल लीजिए। तो ये x का मान 3 रखेंगे, तो यहाँ पर रखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 3 चौको 12 प्लस k बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 9 3 12, क्या होगा दोस्तों? 12 यहाँ से, यानी घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, यानी के का मान क्या हो जाएगा? तो प्लस का 3 हो जाएगा दोस्तों। के का मान क्या होगा? 3। के का मान 3, यानी के स्थान पर क्या रख देंगे? यहाँ पर 3 रखेंगे। के स्थान पर क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। अब एक मूल तो आपको पता है 3 है, दूसरा मूल पूछा गया है, यानी इन विकल्पों में से दूसरा मूल है। तो अगर इस विकल्प में से जो भी मान रखने पर 0 के बराबर हो गया, वही इसका उत्तर सही है। ठीक है, चलिए अगर -1 लिखते हैं x का मान, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ठीक, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस का 4 और यहाँ पर क्या है? प्लस का 3 है। a का मान 3 आया, 3 रख दिए हैं, तो 4 3 7 1 8, 0 नहीं आएगा। इसका मतलब पहला विकल्प इसका सही नहीं होगा। पहला विकल्प दोस्तों इसका सही नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन से कैसे हल करिए आपको बता रहे हैं। पहला ऑप्शन कट गया, आप ऑप्शन नंबर 4 उठा लीजिए दोस्तों। x का मान 1 रखना है, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, माइनस 4 का x में गुना 4 1 4 माइनस का 4 और प्लस का यहाँ पर क्या है? k का मान 3 है, बराबर 0 के। हो रहा है नहीं हो रहा? देखिए 3 + 1 4, 4 माइनस का 4 0, तो 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर चौथा विकल्प x बराबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी किसी पर नहीं आएगा। आप चेक कर सकते हैं, ये भी गलत, ये भी गलत। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4, जो कि
x बराबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा मूल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सवाल समझ में आए होंगे। एक बार बताएंगे दोस्तों, कोई दिक्कत है आपको? अगर समझ में आया है तो एक बार 1 टाइप करिए। अगर सवाल समझ में आया है तो एक बार 1 टाइप करिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। अगला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर प्रश्न नंबर 5। देखिए क्या कहा गया है इस सवाल में। कहा गया है कि पूरी गति से काम कर रही एक पाइप किसी खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकती है। एक पाइप है दोस्तों, एक पाइप एक खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकती है अगर पूरी गति से काम करती है तो। हालांकि ऐसा माना जाता है कि पहले घंटे के दौरान यह अपनी सामान्य गति का 1/12, दूसरे घंटे में सामान्य गति का 1/9 और तीसरे घंटे में यहाँ पर दिया है सामान्य गति का 1/6 का प्रयोग करती है और चौथे घंटे में अपनी सामान्य क्षमता का दोस्तों 1/4 का प्रयोग करती है और पाँचवें घंटे में अपनी सामान्य क्षमता का 1/3 का प्रयोग करती है। एक अन्य पाइप भी इसी प्रकार का प्रदर्शन दर्शाती है, लेकिन यदि वह पूरी गति से काम करती है तो वह खाली टंकी को 2 घंटे में भर देगी। निकासी पाइप जो एक स्थिर दर से टंकी से बाहर पानी निकालती है के साथ तीनों पाइप के एक साथ काम करने पर खाली टंकी को 5 घंटे में भरा जा सकता है। यदि कोई अन्य पाइप काम नहीं कर रही है तो निकासी पाइप द्वारा टंकी को खाली करने में कितने घंटे का समय लगेगा? ये क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। इतना लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आए तो पहले प्रयास करिए कि इसको छोड़िए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिएगा कैसे लगाना है। यहाँ पर क्या कहा, पहले घंटे के दौरान अपनी सामान्य गति का 1/12, 1 यहाँ पर क्या दिया है 1/12 और दूसरे घंटे के दौरान 1/9, तीसरे घंटे के दौरान 1/6, चौथे घंटे के दौरान 1/4 और पाँचवें घंटे के दौरान 1/3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12 जो हर में वैल्यू दिया गया है 12, 9, 6, 4, 3, इसका ले लीजिए लघुत्तम। टोटल आपका क्या पता चल जाएगा, यहाँ से टोटल उसकी क्षमता निकल जाएगी, कितनी उसकी क्षमता है टंकी की। तो तीनों का 12, 9, 6, 4 और 3 का एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों कितना, तो इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 36। कितना हो जाएगा दोस्तों 36। तो 36 यक्स मान लेते हैं, ठीक है। 36 यक्स इस टंकी की क्या है, धारिता है, क्षमता है। अगर 1/12 के क्षमता से काम करता है, ठीक है, तो कितना पानी भर देगा यहाँ पर, इसका 36 का 1/12 निकालिएगा तो 12 × 36 3 यक्स, ठीक, प्लस 1/9 की क्षमता से काम करेगा तो यहाँ पर कितना काम कर देगा, यहाँ से देखिए 1/9 निकालिए इसका, 9 चौको 36 4 यक्स, ठीक, प्लस उसी प्रकार 1/6 निकालिएगा तो यहाँ से 6 यक्स हो जाएगा, प्लस 1/4 निकालेंगे तो यहाँ से 9 यक्स हो जाएगा, प्लस 1/3 निकालिएगा तो यहाँ से 12 यक्स हो जाएगा, 12 यक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात दोस्तों नहीं है। ये तो पहली पाइप का कंडीशन दे रखा है, पहली पाइप के द्वारा इतना इतना पानी भरा जाएगा। लेकिन एक पाइप और लगा है जो 2 घंटे में भर सकती है, तो 2 घंटे में भरेगा तो इसका क्षमता क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए निकाल दीजिए, तो यहाँ से 2 से भाग दीजिए 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 आएगा दोस्तों, क्या होगा 18, ठीक है भाई, 18 हो जाएगा तो 18 यक्स, ठीक है। तो आप इसका भी निकालिए, दूसरा पाइप का भी निकाल दीजिए, 18 इसका भी 1/12 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 18 का जब 1/12 निकालिएगा, 18 का 1/12 निकालिए कितना हो जाएगा, आप इसको काटिए 4 से 6 से काटिए, 6 × 3 = 18 और 6 दूनी 12, 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, ठीक। तो यहाँ से प्लस का 1.5 यक्स, 18 का आप निकालिए 1/9 तो यहाँ से 2 यक्स,
18 का 1/6 निकालेंगे 3x, 18 का 1/4 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4.5x प्लस 18 का 1/3 निकालिएगा, 3 छक 18, 6x। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब ये किसके बराबर, एक टोटल काम है, ये टोटल काम किसके बराबर है, 36x के, 36x के, 36x के दोस्तों ये टोटल बराबर है। ठीक है, अभी यहाँ से देखिए, यहाँ पर 1 मिनट दोस्तों, यहाँ से ये तो भरने वाले हैं, लेकिन ये यहाँ पर खाली करने वाला भी टंकी है, तो खाली करने वाला 5 घंटा में खाली कर सकता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर खाली करने वाली बात नहीं है, यहाँ पर बोला गया है आपसे कि अगर तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो खाली टंकी को 5 घंटे में भरा जा सकता है। तो दोनों अलग अलग वाले भरने वाले हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग वाले हैं, और ये दोनों एक साथ वाले हैं, तो एक साथ वाले को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटा दीजिए। जब टंकी खाली है दोस्तों, इसमें कहा गया है, जब इसमें खाली करने वाला भी साथ में काम कर रहा है, तब कितने समय लगते हैं, इसको 5 घंटे समय लगते हैं। तो यहाँ से क्या करिए आप, माइनस का 5, भाई खाली करने वाला का क्षमता क्या मान लेते हैं हम, खाली जो कर रहा है उसकी क्षमता हम मान लेते हैं y, तो 5y की क्षमता से यहाँ पर खाली हुआ, इतना टंकी जो है खाली हुआ, यानी इतना टंकी जो है टोटल अब क्या हुआ, भर गया है। ठीक है, जो दोनों खाली करने वाला और भरने वाले हैं ना, तो यहाँ पर 5 घंटे तक खाली भी किया है, खाली करने वाला अपनी क्षमता से, वाई की क्षमता से, तो इतना खाली कर दिया है, तो टोटल कितना भरा गया है, टोटल कितना पानी की टंकी की क्षमता, टोटल 36x है, 36x के यह बराबर हो जाएगा। बस यही सवाल दिया गया है। इसको जब आप हल करिएगा तो यहाँ से आ जाएगा कितना, यहाँ पर दोस्तों 15x बराबर 5y होगा। कितना होगा, इसको जब हल करेंगे आप तो 15x बराबर 5y, 5 से काटिएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी x बटे y का मान निकालेंगे तो 1 बटे क्या होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब ये y का क्षमता क्या हो गया, 3। y किसकी क्षमता है, खाली करने वाले का। आपसे पूछा भी किसका गया है, तो खाली करने में, निकासी पाइप टंकी को खाली करने में कितने घंटे का समय लेगा, तो टंकी की क्षमता क्या है, तो टंकी की क्षमता 36 है दोस्तों, 36x है, तो 36 मान लीजिए, 3 की क्षमता से यहाँ पर खाली करेगा तो 12 3 36, 12 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, 12 घंटा इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ये है इसका सवाल, ये सवाल है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 6, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के स्कोर को इस प्रकार लिखा जाता है कि स्कोर का विचरण गुणांक 16 है और माध्य 25 है, तो विचरण क्या होगा, विचरण क्या होगा दोस्तों। देखिए, विचरण गुणांक बराबर होता है दोस्तों, विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य, मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100, ये फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ से दिया है विचलन गुणांक कितना दिया है, 16 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 16 बराबर मानक विचलन बटे माध्य क्या है, 25 है, गुणे 100 है। ठीक, 25 चौका 100, 4 चौको 16, 4 बार में कैंसिल, यानी मानक विचलन बराबर क्या हो गया, तो मानक विचलन आ गया दोस्तों, मानक विचलन बराबर क्या हो गया, तो 4 हो गया। मानक विचलन बराबर 4 है, आ गया। तो मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट में विचरण। क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट में
विचरण, ठीक है। मानक विचलन बराबर अंडर रूट में विचरण है। मानक विचलन क्या है, तो 4 है, ये अंडर रूट में है विचरण, ठीक। तो वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का, वर्ग करेंगे तो वर्ग से यहाँ पर कर्ण समाप्त हो जाएगा यहाँ से, ठीक। और 4 का स्क्वायर 16, तो विचरण बराबर क्या हो जाएगा 16। 16 इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 7। देखिए क्या कहा गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है आपसे कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर निर्धारित करें कि किन रंगों की मोटरसाइकिलों की तुलना में बिक्री 55% होगी। 55% किस में होगी, यह आपसे पूछा गया है। अब देखिए 55% किस में होगी दोस्तों, तो आप लोग देखिए सब यहाँ पर मिला लीजिए। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर, नीली, हरी, सुनहरी, काली और लाल। यहाँ पर दिया है, यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है ऊपर यहाँ पर। तो नीली, हरी, सुनहरी, काली और लाल का जब परसेंटेज जोड़ेंगे तो यहाँ पर 55% के बराबर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहा है इसमें, दिए गए चार्ट में वर्ष 1999 और 1998 में विभिन्न कंपनियों की बिक्री को दर्शाते हैं। यदि 1998 में कुल बिक्री 7890 थी, जिसमें से 1999 में 16.5% की वृद्धि हुई थी, तो 1999 में कुल बिक्री लगभग कितनी है। कुल बिक्री कितनी है यह आपसे पूछा गया है। तो देख लीजिए आप यहाँ पर क्या कहा है, 1998 में कुल बिक्री कितना था, तो 1998 में 7890 था, 7890 था, ठीक। 1999 में क्या हुआ, 16.5% अधिक हो गया, तो 7890 का 16.5%, 16.5% निकाल दीजिए, ठीक है। देखिए 7890 तो था ही, 1999 में 7890 तो था ही, लेकिन इसका 7890 का 16.5% अधिक हो गया। तो इसका 16.5% निकालिए, 16.5% निकालिए कितना हो जाएगा। तो जब आप इसको हल करिएगा दोस्तों तो ये जानते हैं कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 7890 प्लस इसको जब हल करेंगे आप तो ये हो जाएगा कितना, 1301.85। अभी दशमलव वाला संख्या नहीं लेना है क्योंकि लगभग मान बताना है, तो इसको इग्नोर कर देना है, इसको नहीं लेना है। तो इसको आप जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और यहाँ से 9, 8 3 11, 7 1 8 1 9, 91 91 इसका उत्तर सही हो जाएगा। 91 91 ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 91 91 ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके स्क्रीन बोर्ड पर, 3 पुरुष एक काम को प्रतिदिन 8 घंटे करके 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य के दो गुना अधिक एक अन्य कार्य को 10 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके समाप्त करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। उपरोक्त कथन यहाँ पर सवाल दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग एरर हो गया इसमें। यहाँ पर डाटा नहीं लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर डाटा नहीं दिया गया है इसलिए इसको बता नहीं सकते हैं, तो इसमें इसके लिए सॉरी। ये सवाल को छोड़ दीजिए आप लोग, यहाँ पर डाटा न लिखने के कारण इसका डाटा हम लोग नहीं बता सकते हैं ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है। सैनिक ने 2 बज यहाँ पर 2:49
39 मिनट 40 सेकंड पर एक बल्ब को चालू किया और उसी दिन इसको 12:30 मिनट 34 सेकंड पर बंद कर दिया, बल्ब कितने समय तक जलता रहा? बल्ब कितने समय तक जलता रहा यह पूछा गया है। देखिए घटा दीजिए, 12:30 सेकंड क्या है तो 34 है, घटाना क्या है 2:39 और क्या घटाना है यहाँ पर 40, तो घटाइए 34 में से 40 नहीं घटेगा, इससे एक हासिल लेगा, तो एक लेने का मतलब वह 60 सेकंड हासिल लेगा, 1 मिनट लेगा, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, तो 60 सेकंड का मतलब इसको 60 जोड़िए इसमें, तो क्या हो जाएगा 6 3 9 94 हो जाएगा, तो घटाइए तो 4 हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो बचेगा 5, यानी 54 सेकंड होगा दोस्तों। सेकंड में कितना होगा 54 सेकंड। अब ऑप्शन में देख लीजिए कितने ऑप्शन में 54 सेकंड दिया गया है, कितने ऑप्शन में 54 सेकंड दिया गया है, ऑप्शन एक ही में 54 सेकंड है, ऑप्शन नंबर 1 में, बाकी किसी में 54 सेकंड नहीं है, तो आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर आप हल करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर कितना मिनट बचा है, तो 39, यहाँ पर एक दे दिया इधर, इसको उधार, तो 29 मिनट यहाँ पर बचा है, 29 मिनट। अब 29 में से यहाँ पर 39 नहीं घटेगा, तो इससे एक उधार लेगा, एक उधार लेने का मतलब 1 घंटा उधार लेगा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट उधार लेगा, तो 60 और 29 क्या हो जाएगा यहाँ पर 89, क्या हो जाएगा दोस्तों 89, तो 9 में से 9 गया तो 0 और 8 में से यहाँ पर 3 गया तो बचेगा 5, यानी 50 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर 11 बचा है, तो 11 में से 2 गया तो बचेगा क्या 9, 9:50 54 सेकंड, ये इसका उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि सभी को सवाल समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न नंबर यहाँ पर कौन सा है, तो प्रश्न नंबर 11 दिया गया है आपके सामने। देखिए कहा गया है कि दी गई तालिका 4 विषय पी सी बी और एम में 4 छात्र कौन कौन से हैं, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 40 हैं, प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक क्या है, सॉरी दोस्तों 100 है, 40 नहीं है 100 है। क्या है अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक दोस्तों यहाँ पर 100 है। ठीक है, 4 छात्रों के पी और सी में औसत अंक कितने हैं, 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करना है, यानी दशमलव के 1 स्थान तक आपको जाने हैं। चलिए पी और सी पर बात करनी है, चारों विद्यार्थियों के, चारों छात्रों के ऊपर। तो पी और सी यानी यहाँ पर देखिए पहले वाले में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये पी का और ये जो है सी का, इसी को आपको लेने हैं। ठीक है, तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 70 और 90, 9 7 16 160, 160 यहाँ से हो गया, 160 प्लस यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 5 एक्स वाला 8 5 13 135 प्लस वाई वाला देखिए 6 2 8 80, जेड वाला छात्र 9 8 17 170, टोटल कितने हो गए, तो जोड़ दीजिए यहाँ पर 5 और 7 8 15 15 3 15 3 18 18 और 6 24 के 4 हासिल का 2 1 1 2 1 3 2 5 545, टोटल योगफल कितना हो गया 545, 545 बटे कितना है, कितने विद्यार्थी हैं यहाँ पर पी और सी, 2 की बात कर रहा है, तो 2 से भाग दे दीजिए यहाँ पर, 2 1 कम 2 बचेगा यहाँ पर 3 हो जाएगा 34, सॉरी 2 दूना 4, सॉरी दोस्तों 4 विद्यार्थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कितने विषय हैं, तो यहाँ पर विषय की बात कर रहा है, तो विषय कितने दोस्तों 4 विषय हैं, तो 4 से भाग देंगे, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 4 से भाग देंगे। ठीक है, 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, 4 से भाग दीजिएगा, 4 1 कम 4 बचेगा 1, 4 3 12 बचेगा 2, 4 6 24 दशमलव बचेगा 1 हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, दशमलव 1 स्थान तक आपको बताने थे,
यानी 136.2, 136.2 इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 136.2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या कहा गया है, यहाँ पर बोला गया है कि 16, 28, 42 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। 16, 28, 42 का लघुत्तम समापवर्तक आप लोग बताएंगे कमेंट में कितना होगा इसका लघुत्तम। 16, 28 और 42 का लसा बताइए क्या होगा। चलते हैं आगे भैया, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न नंबर 13। देखिए कहा गया है इसमें, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये 1500 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 12% के लाभ पर बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। वस्तु का क्या बताना है, विक्रय मूल्य। कितने में खरीदा है दोस्तों, उसने खरीदा है उसने 1500 रुपये में, 1500 रुपये में उसने खरीदा है और बेचा है कितने पर, तो 12% के लाभ पर, यानी 112% पर इसने बेच दिया है। ठीक, चलिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल, 12 दूनी 24, 15 दूना 30 के जीरो हासिल का 3, 15 कम 15 3 18 हासिल का 1, 15 कम 15 और 1 16, तो 1680 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका विक्रय मूल्य क्या है, तो आपका जवाब होगा सर 1680 रुपये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 14 है आपके स्क्रीन पर। क्या कहा गया इसमें, एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ी के पाद से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण दोस्तों 30 डिग्री है। तो यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। देख लीजिए, यहाँ पर एक टावर है, ये टावर है और ये क्या है, ये पहाड़ी है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या कहा है, टावर के पाद यानी यहाँ से इस यहाँ पर जमीन वाले हिस्से पैर से इसका उन्नयन कोण कितना है, तो इसमें दिया है कितना है, 60 है। तो यहाँ से दोस्तों ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये 60 डिग्री है। चलिए फिर कहा है कि पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का यानी यहाँ से यहाँ का उन्नयन कोण क्या है, तो 30 है। ये 30 है दोस्तों, ये 30 है। अब ये वाला रेखा जो देख रहे हैं आप, ये दोनों के लिए बराबर है। ये दोनों के लिए क्या है, दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, देख लीजिए, एक त्रिभुज ये बन रहा है, इसके लिए कोण क्या है, 30 डिग्री। और एक त्रिभुज दोस्तों ये बन रहा है, इसके लिए कोण क्या है, 60 डिग्री। दो त्रिभुज बन रहे हैं। टावर की ऊंचाई दिया है, ये टावर है, तो ये टावर की ऊंचाई क्या दे रखा है, 50 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो देखिए tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/3 होता है, 1/3 होता है। tan 60 अंश का मान क्या होता है, tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है बटे 1। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब क्या है, 1 है, यहाँ पर क्या है, तिकोणी में 3 है। आधार दोनों के लिए बराबर है दोस्तों, देखिए दोनों के लिए, दोनों त्रिभुज के लिए आधार एक ही है। और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर √3 है, यहाँ पर आधार क्या है, √3 है, यहाँ पर 1 है, तो गलत बात है, इसको बराबर किया जाएगा। तो बराबर करिए, √3 से गुना कर दीजिए यहाँ पर ऊपर नीचे। ठीक, जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 का गुना होगा तो 3 हो जाएगा, 3/√3। ठीक, अब ये तो √3 हो गया, अब आधार दोनों बराबर हो गए, यहाँ भी √3, ये भी √3, ये भी √3। ठीक है, बराबर हो गया। ये तो क्या हो गया, यहाँ से देखा जाएगा, अगर 30 अंश हम लेते हैं, इस वाले त्रिभुज को लेते हैं 30 अंश से, तो यहाँ पर लंब क्या है, 1 है, आधार क्या है, कड़ी में 3, और 60 वाला लेते हैं। ठीक है, ये वाला त्रिभुज लेते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ से क्या है, लंब क्या है दोस्तों, 3 है, आधार तो कड़ी में 3 है,
एक का मान क्या दिया है, तो एक का मान, एक अनुपात का मान दोस्तों 50 दिया है, तो 3 अनुपात का मान निकाल दीजिए। ये पूरा क्या है, 3 अनुपात है, 3 अनुपात का मान निकालिए, 3 से गुना कर दीजिए दोनों साइड में, तो 3 5 15, 150 मीटर। कितना हो जाएगा, 150 मीटर दोस्तों, ठीक है, 150 मीटर, 150 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भैया, चलिए उम्मीद करता हूं कि ये सवाल समझ में आए होंगे दोस्तों। देखिए ये रेशियो मेथड से इसको लगाना है, बेहद आसान सवाल है दोस्तों। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर। चलिए पढ़िए एक बार सवाल को, सभी लोग पढ़ेंगे, एक बार सवाल को पढ़ेंगे भैया। क्या कहा गया है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 180 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगता है। जब व्यक्ति को पार करेंगे, व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है, तो समय का मतलब क्या होता है, दूरी बट्टे, दूरी बट्टे क्या होता है दोस्तों, दूरी बट्टे चाल होता है। दूरी क्या है, 180 है, चाल क्या है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 मीटर में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, 18 तिया 54, 5 तिया 15, बढ़िया में 180, 12 बार में कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 12 सेकेंड। कितना दोस्तों, 12 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए क्या कहा है, आदित्य को एक परीक्षा में 78 अंक प्राप्त हुए हैं, यदि उसे 663 अंक प्राप्त हुए हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं, कितने थे। चलिए यहाँ पर 78% का मान कितना दे रखा है, 78% का मान कितना दिया है, तो 663 दिया है, 663 दिया है दोस्तों। ठीक है, अधिकतम अंक 100% के बराबर है, तो 100% का मान आपको निकालना है, तो निकालिए 100% का मान, 663/78 गुना 100, काटिए इसको, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, एक बचेगा, 2 9 18, इसको काटेंगे 2 से तो 50 बार में यहाँ पर कैंसिल। अभी इसको काटिएगा, 3 से काटेंगे, 13 तिया 39, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एकम 3। अब 3 के पहाड़े में देखिए कितने बार में एक आता है, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छः 3 7 21, यानी 7 बार में। ठीक है, तो अगर 7 का गुना करेंगे, 7 या 21 के एक हासिल का 2, 7 एकम 7, 2 9, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक बार में 7 बार में नहीं, कुछ और बार में जाएगा, अधिक बार में जाएगा। ठीक है, तो भाग दीजिए आप 13 से भाग देंगे जब 221 में, तो कितना बार में जाएगा भैया, 13 एकम 13, 13 एकम में 13, 13 9 22, 13 7 91, 17 बार में यहाँ पर जाएगा। कितनी बार में, 17 बार में, 17 पंजे 85, 17 पंजे क्या हो जाएगा दोस्तों, 85, तो यहाँ से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 85, 850 अधिकतम अंक कितना था, 850 अधिकतम अंक था, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। ठीक है, 850 दोस्तों अधिकतम अंक था। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन है आपके सामने, रेशियो वाले प्रश्न हैं। क्या बोला है इस प्रश्न में, एक बैग में लाल गेंदों को का हरी गेंदों से अनुपात 4:9 है, एक रेड कलर की गेंद है और एक ग्रीन कलर की गेंद है हरी कलर की गेंद है। ठीक, कितना अनुपात में दिया गया है यहाँ पर, तो 4:9 के अनुपात में दिया है। ठीक, कह रहा है कि यदि बैग में 6 हरी गेंद को और मिला दिया जाए, किसको मिलाने की बात कर रहा है, 6 हरी गेंद को, इसमें 6 गेंद को और मिलाने की बात कर रहा है, हरी गेंद को। ठीक है, तो मिला दीजिए आप, 6 हरी गेंद को और मिलाइए इसमें, तो जब मिला दिया गया तो लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात क्या हो गया, 1:3 हो गया। लाल 1 है तो हरी कितना है, 3 है। अब देखिए यहाँ से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, यहाँ से समझने का प्रयास करिएगा,
यहाँ पर मिलाया क्या गया है, हरी गेंद। तो हरी गेंद अगर मिलाया गया है तो हरी गेंद का अनुपात बदलना चाहिए, लेकिन लाल गेंद का अनुपात नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि लाल गेंद को छेड़ा नहीं गया है। जितना पहले था अभी भी उतना ही है। यहाँ तो पहले 4 था लेकिन अब क्या है 1, तो इसको 4 को 1 बनाएंगे, सॉरी 1 को 4 बनाएंगे। तो यहाँ से क्या करिए 4 से गुना कर दीजिए, इसमें भी इसमें भी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4 1 कम 4 संबंधे 4 3 12। अब देखिए शुरुआत में हरी गेंद कितना था 9, हो गया कितना 12, यानी कितने की वृद्धि हो गया 3 का वृद्धि। क्यों 3 की वृद्धि हुआ, क्योंकि 6 गेंद मिलाया गया है। तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 6। तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 2 अनुपात 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 2। 1 अनुपात का मान अगर 2 है, आपसे पूछा गया है कि बैग में कितनी लाल गेंदें हैं। तो बैग में कितनी लाल गेंदें हैं 4, तो 4 का मान निकालिए 4 दूना 8। 1 अनुपात का मान अगर 2 है तो 4 अनुपात का मान 8 हो जाएगा दोस्तों। 8 गेंद हैं बैग में लाल गेंद, ठीक है। चलिए ये था इसका उत्तर 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 18। 18वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। एक के ऊपर एक कुछ किताबें रखी हुई हैं। यदि एक किताब ऊपर से 18वें और नीचे से 5वें स्थान पर है तो कुल कितनी किताबों की संख्या है। कुल कितनी किताब है, देखिए दोस्तों, जब दोनों साइड से, दोनों तरफ से, ऊपर से और नीचे से जब पता है, ऊपर से यहाँ पर 18 और नीचे से क्या है यहाँ पर 5वां, ठीक है। नीचे से क्या है तो 5वां है। तो कुल किताब निकालने के लिए क्या करिए, इनको आप प्लस कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो 18 5 क्या हो जाएगा 23, इसमें से आप एक घटा देंगे, तो 23 में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 22। कुल कितनी किताबें हैं 22 किताबें हैं, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर प्रश्न। किसी संख्या का 30% का मान 33 है तो वह संख्या बताइए। अब जो भी ऑप्शन सही होगा वह 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 11 यहाँ पर दिया है, 33 में क्या है 11 है, तो 11 से कटने वाला सही है। ऑप्शन नंबर 1 ही दिख रहा है 110। बाकी हल कैसे करना है देखिए, एक संख्या है नहीं पता है यक्स है, इसका 30% दोस्तों, 30% का मतलब 30/100 कितना है 33 है, 33 है। चलिए इससे कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 11 बार में कैंसिल, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 10 बचा है, 11 दहिया में 110, वो संख्या क्या है 110 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और ये है लास्ट प्रश्न आज का। देखिए बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संयुक्त नहीं है। संयुक्त संख्या का मतलब हुआ कि कौन सी ऐसी संख्या जो भाज्य, संयुक्त संख्या का मतलब भाज्य, और कौन सी संयुक्त संख्या नहीं है, इसका मतलब यह सीधी बात में नहीं, ये घुमा कर फिरा कर बात कर रहा है। यह पूछना चाहता है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। कौन सी ऐसी संख्या है दोस्तों जो संयुक्त नहीं है। संयुक्त नहीं होने का मतलब आपको अभाज्य बताने हैं। तो देखिए आप जब 203 का जब फैक्टर करिएगा तो इसका फैक्टर जब करेंगे तो क्या होगा भैया 7 गुणे 29, क्या होगा 7 गुना 29, 7 गुना 29, 7 से कटेगा 29 से भी कट जाएगा। 109 का फैक्टर जब करेंगे आप तो ये हो जाएगा 1 गुना 109, 1 गुना 109, ठीक है। बाकी जब 209 का फैक्टर करिएगा तो ये हो जाएगा, यह हो जाएगा 11 गुना 19, ठीक। और 161 का फैक्टर जब करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 7 गुणे क्या होगा 23, 7 गुणे दोस्तों 23। अब देखिए 203 7 से कटेगा 29 से कटेगा। अभाज्य संख्या वही होती है जो 1 से कटे खुद से कटे, ठीक है। अब देखिए एक ये तो संयुक्त संख्या है, ये भी संयुक्त संख्या है क्योंकि 11 से और 19 से भी कटेगा, 161 7 से और 23 से भी कटेगा, ये भी संयुक्त संख्या है। लेकिन जब आप देखेंगे 109 को, तो 109 का फैक्टर 1 गुना 109 है, यानी 109 1 से कटेगा और खुद अपने आप यानी 109 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। तो यही क्या है संयुक्त संख्या नहीं है, मतलब यह अभाज्य संख्या है। तो यही इसका उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 109। तो ये 20 प्रश्न है दोस्तों प्रीवियस ईयर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपका क्या इसमें आप अपना फीडबैक अपना ज़रूर हमें बताइएगा। आप कितने क्वेश्चन के जवाब कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।